हेलो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में लाइव मार्केट में क्या एक्टिविटीज हुआ है। जैसे भाव कॉपी आएगा वैसे हम लोग रोल ओवर का भी डेटा देख लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बेस अगर देखते हैं, मैं थोड़ा स्टॉक्स बढ़ा देता हूँ। तो मेनली कहाँ पे मैक्सिमम पोजीशंस बिल्ड हुआ है, तो अदानी में है, जो कि आपको दिख रहा है क्लियरली शॉर्ट फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ। ये रोल ओवर हमें हिंट देगा कि ये पोजीशंस जो है कैरी फॉरवर्ड हुआ है या लाइव मार्केट में स्क्वेयर स्क्वेयर ऑफ हुआ है। फॉर टाइम बिंग तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि काफी दिनों के बाद यहाँ पे हुआ है, ऐड हुआ है, और वो भी शॉर्ट साइड में है। वो भी यहाँ पे आपको ये शॉर्ट फॉर्मेशन में दिख रहा है। ठीक है। ओआई लूजर्स में है आईजीएल, जो कि आपको दिखा रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे हुआ है लास्ट एक दो घंटे में। कंटिन्यूसली आईजीएल में लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रहा है। आपका प्राइस ओआई यहाँ पे गिरते ही जा रहा है, एज वेल एज पीसीआर। ओआई ईयरली लोएस्ट लेवल पे यहाँ पे आ गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आईजीएल में काफी सारा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, खाली मैदान हुआ है। अब हम लोग देखें कल यहाँ पे कौन से पार्टिसिपेशंस अपना ओपन इंटरेस्ट या पोजीशंस यहाँ पे बिल्ड करते हैं। इसके बेस पे आपको ये आइडिया आएगा कि आईजीएल में ओवरऑल क्या नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए डेटा ये रहेगा। इसका सपोर्ट यहाँ पे था 200 का, सपोर्ट भी उसने ब्रेक कर दिया है। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है यहाँ पे आईजीएल में। लास्ट 15 मिनट में देखते हैं कहाँ पे क्या, तो इंडिगो में 8% का हुआ ऐड हुआ है हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ। इंडिगो में भी यहाँ पे लास्ट 15 मिनट में यू कैन से बीटीएसटी ट्रेड हुआ है इंडिगो में। ऑप्शन चेन उसका नेक्स्ट एक्सपायरी का देखे दिसंबर का, तो भी आपको एक थोड़ा हेल्प होगा कि क्या हुआ है ऑप्शंस में। मैक्सिमम कॉल यहाँ पे है 6000 पे, 2000 लॉट्स। अगर पुट की बात करें तो पुट भी यहीं पे है, तो 6000 पे लोगों ने यहाँ पे स्ट्रैडल बनाया हुआ है, 1000 लॉट्स है यहाँ पे पुट का। 6000 का पुट में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है इंडिगो में। डिक्सॉन में भी काफी लोअर लेवल पे ये हुआ ऐड हुआ है। एंड ऑफ लास्ट आधे घंटे में एक्यूमुलेट हुआ है, मैं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि भाव उसका एकदम फ्लैट रहा है। उसका भाव जो है फ्लैट रहा है। नियरेस्ट सपोर्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लगभग 13900 के आसपास इसका सपोर्ट है। 13200 के आसपास इसका आप सपोर्ट मान के चल सकते हो। और लास्ट आधे घंटे में यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है। उसका भाव जो है फ्लैट है डिक्सॉन में। उसके बाद हम लोग आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर बेस्ड कहाँ पे पुट रेटिंग ज्यादा है, तो ग्लेनमार्क में है। और काफी अच्छा यहाँ पे भाव एक्यूमुलेट हो रहा है ग्लेनमार्क के साथ में। आपका ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ते जा रहा है ग्लेनमार्क में। ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे एडिशन हो रहा है। और पूरे साल में ये लास्ट 10 दिन में काफी अच्छा हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है पूरे साल में लुपिन में। और पीसीआर भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। ये आप देख लीजिए कि मैक्सिमम पुट कहाँ पे एडिशन है, तो 1840 पे है।
1840 पे। तो ग्लेनमार्क में भी यू कैन से आपको अच्छा यहाँ पे फ्लैट बुलिश ट्रेंड आपको मिल रहा है। आप यहाँ से इमीडिएटली उसका जैसे कि स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग कॉल है, नेक्स्ट एक्सपायरी का चाहिए मुझे, तो मैं मंथ टू पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक किया, देन मंथ टू, और एटीएम का ये कॉल हम लोग सपोज बाय करते हैं। दिस इज नॉट बाय सेल का सेशन। हम लोग डेटाबेस यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ओआई एडिशन है अच्छा खासा, उसके बेस पे हम लोग ये लुपिन को अच्छा कंसिडर कर रहे हैं। आईजीएल काफी सारा लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है यहाँ पे। सॉरी, ग्लेनमार्क, मैं लुपिन बोल रहा हूँ, ये ग्लेनमार्क है जिसमें अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है काफी दिनों के बाद। लुपिन में भी हाईएस्ट हुआ यहाँ पे ऐड हुआ है। लुपिन भी आपको यहाँ पे ओवरऑल अच्छा दिख रहा है कि काफी दिनों बाद यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है ऐड हुआ है लॉन्ग साइड में। लॉन्ग साइड में ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया, बिकॉज उसका भाव यहाँ से बढ़ते जा रहा है। देन शॉर्ट कवरिंग हुआ अगेन लॉन्ग साइड पे यहाँ पे। लुपिन में भी आप थोड़ा बुल ट्रेंड देख सकते हैं। अगेन नेक्स्ट एक्सपायरी का जस्ट हमारे रडार पे रहने के लिए हम लोगों ने ये कॉल ऐड किया है 73 रुपीज में, जिसमें आपको मैक्स लॉस क्या है ये सारा बता देता है। इसमें आपको हेज करना है ये पोजीशन, आप यहाँ पे सिंगल क्लिक कीजिए तो ये एक कॉल भी यहाँ पे सेल हो जाएगा। आप ज्यादा बुलिश हो तो यहाँ पे एक पुट बेच दीजिए और ये पुट खरीद लीजिए जस्ट फॉर हेजिंग, जो कि आपको मार्जिन का बेनिफिट भी देगा। इसमें आपका लॉस जो है अभी 60,000 दिखा रहा है ये स्ट्रैटेजी बेस पे, और ये आपका ब्रेक इवन है 2040 का। ओके, लुपिन में भी हम लोग देख रहे हैं कि ओआई एडिशन है, दैट्स वाई ये हम लोगों ने ट्रेड आइडेंटिफाई किया है। बॉश का ऑप्शन उतना लिक्विड नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे पीसीआर को उतना ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। बॉश में उतना सारा ऑप्शंस एक्टिव नहीं होता है। ओवरऑल बॉश में अगर आप चार्ट देखोगे तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग ही होते जा रहा है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगेन गिरते भाव के साथ ही ये बंद हुआ है। लास्ट 15 मिनट में थोड़ा सा अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये ऐसे शॉर्ट फॉर्मेशंस क्रिएट करते जा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे डिलीवरीज मिस किया था, तो ग्लेनमार्क में यहाँ पे कैश मार्केट में ये डिलीवरीज भी अच्छा मार्क हुआ है 1810 के भाव के साथ। लुपिन में भी यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा डिलीवरीज मार्क हुआ था। ठीक है, देखते हैं एक बार भाव को भी आया है क्या। भाव को भी अपडेट हो रहा है। बस 5 मिनट लगे। आईजीएल चला गया है शायद, हाँ दैट्स वाई, सॉरी है। आईजीएल इसके लिए उसका सारा हुआ है, खत्म हुआ है। बैंक निफ्टी में भी काफी सारा हुआ है, रिड्यूस हुआ है। रोल ओवर 70% हुआ है बैंक निफ्टी में। ऑलवेज 78-80%, 81% होता है, तो अभी 70% बैंक निफ्टी में रोल हुआ है। काफी सारा पोजीशंस यहाँ पे बैंक निफ्टी में यू कैन से लॉन्ग अनवाइंड हुआ है। भाव गिरते गया है, वो है वेरी लो पे यहाँ पे आ गया है। एनटीपीसी,
यहाँ पे काफी सारा पीसीआर ऐड हुआ है लास्ट 5-10 मिनट में। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस में एक्टिविटीज हुआ है। भागों पे अपडेट हो रहा है। जस्ट सेकेंड। अभी तक एफआई का डेटा तो नहीं है। ओके। वीवैप देखे तो गोदरेज सीपी में अबोव वीवैप ट्रेड कर रहा है। गोदरेज सीपी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कल यहाँ पे अच्छा डिलीवरीज भी मार्क हुआ है। लो लिक्विड काउंटर है। आपको ज्यादा फटक से ये नहीं करेगा रिवॉर्ड। तो इसमें आप ऐसे कंसेप्ट फ्यूचर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी सेकेंड मंथ। अबोव वीवैप गुड रेसिपी ट्रेड हुआ है। एक सेकेंड, रोल ओवर पे थोड़ा सा एक बार एक नजर मारते हैं कि रोल ओवर निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काफी लो रोल हुआ है। अगर आप क्वार्टरली बात करें इंडेक्स में 76, 83, 84 था रोल ओवर। इंडेक्स में भी काफी लोएस्ट रोल ओवर हुआ है। ये जो भी पोजीशंस थी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है, अनवाइंड हुई है। ऑलमोस्ट 10% रोल ओवर घटा है 76%। और अगर हम डे वाइज देखें वैसे तो हल्का सा ये प्राइस के साथ अगर मैं रोल ओवर को कंसिडर करूँ तो मुझे ये गिरते भाव के साथ रोल हुआ है दिख रहा है। जस्ट हम लोग डेटा रीड कर रहे हैं कि ऐसे यहाँ पे हमें रोल ओवर जो है शॉर्ट साइड में दिख रहा है। यू कैन से 60 to 80% पोजिशन जो है शॉर्ट साइड पे ये रोल हुई थी। देखते हैं क्या होता है एक्सपायरी में। भी काफी ज्यादा टाइम है। अगर हाईएस्ट हुआ है देखे तो 26,000 पे है दिसंबर एक्सपायरी का, 30 दिसंबर का। ये मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ। 2 दिसंबर की बात करें नेक्स्ट एक्सपायरी में, यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है 26,000 पे अगेन। और कॉल में 95,000 का है ओपन इंटरेस्ट और पुट में है 66,000 का। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि काफी सारा कॉल हेवी हो चुका है निफ्टी एज ऑफ नाउ। आज के ट्रेडिंग सेशन में नीचे के भाव में यहाँ पे कॉल एडिशन हुआ है 26,000 का 2 दिसंबर का। ठीक है। यहाँ पे एलटीएफ भी है जो कि लोएस्ट रोल में है। लाइव सेशन में ये लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हुई है और काफी सारा पोजीशंस यहाँ पे अनवाइंड हुआ है। अगर आप देखोगे पूरे साल का पिक्चर, मैं यहाँ पे मंथली करता हूँ रोल ओवर। यहाँ पे अगस्त सीरीज में यहाँ पे 78% रोल हुआ था शॉर्ट कवरिंग। और फिर ये
बढ़ते ही गया। अगेन यहाँ पे ये 78% साल में दूसरी बार ये लोएस्ट रोल हुआ है। उसके पहले यहाँ पे था जून एक्सपायरी में 59%। और अगर हम लोग देखें साल में ये सेकेंड टाइम अगेन लोएस्ट रोल ओवर हुआ है। और शॉर्ट पोजीशंस यू कैन से यहाँ पे काटी गई है। शॉर्टर्स ने अपना लॉस बुक कर लिया है। बायोकॉन भी है लोएस्ट रोल ओवर में। फ्राइडे का देखे चार्ट, तो भाव यहाँ पे गिरा है फिर वो बढ़ा है यहाँ पे थोड़ा। 1 मंथ का इंट्राडे चार्ट देखे तो 422 से लेके ये पोजीशंस यहाँ पे गिरती गई है और ओपन इंटरेस्ट जो है ऐड होते गए हैं। बायोकॉन में पहले कभी ऐसे हुआ है क्या? मंथली चार्ट में हम लोग देखते हैं बायोकॉन में लोएस्ट रोल हुआ है यहाँ पे। लास्ट एक्सपायरी में, सॉरी लास्ट ईयर भी हुआ था। नवंबर एक्सपायरी में 82%। उसके बाद जून में हुआ था और अब ईयरली लोएस्ट रोल यहाँ पे हुआ है बायोकॉन में। लोएस्ट रोल हमें ये हिंट देता है कि ये स्टॉक यहाँ से उल्टी चाल चलेगा। माने कि जो पोजीशंस थी कैरी फॉरवर्ड पूरे साल भर, 3 महीना 6 महीना कंटिन्यूसली जो पोजीशंस बिल्ड हो रही थी, सडनली वहां पे थोड़ा ये स्पीड ब्रेकर लग गया है। लोगों ने अपना जो ट्रेंड था वो चेंज किया है। ओके, तो लोएस्ट रोलर में बायोकॉन आपको यहाँ पे हल्का सा यू टर्न देते दिख रहा है। मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ ऑप्शंस का भी। शो में अगेन रोल ओवर। आईएस कॉल 7, सॉरी 400 पे है। एक्सपायरी में टाइम है 400 में। फॉर टाइम बिंग आपको यहाँ पे दिखेगा कि कॉल ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। एसबीआई कार्ड है। एसबीआई कार्ड में अगर भाव ऐसे देखे तो दिख रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हुआ है ऐसे। भाव फ्लैट है, थोड़ा बड़ा है और पोजीशंस अनवाइंड हुई है। सिर्फ आज का जो है उल्टा हैमर बना है टेक्निकली। एज पर डेरिवेटिव यहाँ पे आपकी पोजीशंस जो है फ्लैट भाव के साथ अनवाइंड हुई है। तो यहाँ पे भी आपको कल पार्टिसिपेशन चेक करना है आपका कि कौन से प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि बस ये ट्रेड कहाँ पे जाएगा। एज ऑफ नाउ तो रेसिस्टेंस काफी पास में है, 900 पे है। 1375 का कॉल। थोड़ा ये एसबीआई कार्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन वो है काफी सडनली जो 3 महीने कैरी फॉरवर्ड था वो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। और यू कैन से लॉन्ग फॉर्मेशन वाला हुआ है था ये, लॉन्ग फॉर्मेशन वाला। ठीक है, नीचे के लेवल पे ये वॉल्यूम हो रहा है। प्लीज की व्हाट विल बी हैपनिंग बायोकॉन फॉर लोएस्ट रोलो। हाँ, मैंने वही बोला ना कि बायोकॉन में हमें लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड होते दिख रहा है। जो ये लॉन्ग ऐसे कैरी फॉरवर्ड था, ये एक ही दिन में सारे पोजीशंस यहाँ पे अनवाइंड हुए हैं बायोकॉन में। ठीक है, तो लोएस्ट रोल में अगेन मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि वहां पे आपको यू टर्न देखने मिलता है वैसे स्टॉक्स में।
जहाँ पे भी रोल ओवर कम होता है। लॉजिक ये है कि बस काफी दिनों से वो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हो रही थी, सडनली लोगों का व्यू चेंज हुआ है। इसे हम लोग कंसिडर करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काफी सारा रोल ओवर अनवाइंड हुआ है। कैश मार्केट डिलीवरी बेस देखे तो सेल में कैश मार्केट में डिलीवरीज मार्क हुआ है। सेम भाव पे अक्टूबर एक्सपायरी में भी हुआ था, 129 पे। आज भी यहाँ पे हुआ है। पीसीआर भी ठीक ठाक है। थोड़ा हम लोग सेक्टर की ओर आते हैं कि कौन से सेक्टर में रोल ओवर जो है कम ज्यादा हुआ है। सेक्टर्स यहाँ पे हम लोग करेंगे शो में रोल ओवर। सॉरी, ट्रेंड्स में सेक्टर्स रोल ओवर 3 महीने का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मंथली कैंडल, 6 मंथ मंथली। लेआउट में इसे कॉलम कर दीजिए। ओ आई वॉल्यूम निकाल लेते, जस्ट हम लोगों को रोल ओवर देखना है। तो इंडेक्स में लोएस्ट रोल ओवर हुआ है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में कंटिन्यूस रोल ओवर चल ही रहा है एज यूजुअली। कैपिटल गुड्स में आपको शॉर्ट साइड रोल ओवर दिख रहा है, तो कौन सा स्टॉक है आप देख लीजिए। टेक्नोलॉजी में लॉन्ग रोल ओवर दिख रहा है कि बढ़ते भाव के साथ पोजीशंस रोल हो रही है। मेटल में भाव गिरा है, ओवरऑल सेक्टर्स का मेटल में भाव गिरा है। एफएमसीजी सेक्टर में लोएस्ट रोल ओवर हुआ है। एफएमसीजी सेक्टर में लोएस्ट रोल ओवर हुआ है। मैं थोड़ा ये अगेन सेक्टर रोल ओवर का ये करता हूँ।